ओम शांति। पिता परमात्मा को ही पतित पावन सदगति दाता कल्याणकारी कहा जाता है। हम शुरू में गीत गाते थे, ये सृष्टि बनी विकारी है, यहाँ सारे भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी को फिर पावन बनाने भारत में भगवान आए हैं। भगवान का ये वायदा है हम बच्चों से, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, बच्चे मैं आता हूँ तुम बच्चों की नैया को, जीवन रूपी नैया को पार लगाने के लिए। ये संसार जिसे भव सागर कहते हैं, ये टोटली विषय सागर, दुख धाम, कांटों का जंगल बन जाता है। तब हमारे प्यारे प्यारे अति मीठे प्यारे बाबा जो कल्याणकारी हैं, जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, वो इस सृष्टि पर धरा पर आते हैं। आकर के हम बच्चों को फिर से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, महान से महान देवात्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा बनाते हैं। शिव बाबा जो हमारे सच्चे पिता हैं, वो हमें बार बार स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम आत्माएं मेरी संतान हो, भगवान के बच्चे हो, बच्चे तुम भगवान के बच्चे हो। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे जैसे शेर का बच्चा शेर होता है, ऐसे तुम ईश्वर की संतान हो। तो मेरा कितना गायन है, ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, सुख के सागर, सारी की सृष्टि के रचयिता मुझे दुनिया कहती और मानती और मैं हूँ। तो तुम इतने ऊंचे पिता की संतान हो। बच्चे अपने आप को पहचानो, बाप को जानो, बाप को जानने से ही तुम उसकी संतान बन अपने को पहचानो। तुम कितने शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थे। बच्चे मैंने तुम बच्चों को, आत्माओं को ब्रह्मलोक से इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए भेजा। हे आत्माओं, जाओ मेरे लाडले बच्चों, मेरे मीठे बच्चों, इस आनंद की लहरों में लहराओ। ये सृष्टि तुम्हारे लिए मैंने बनाई है। जैसे छोटे बच्चों को माँ बाप खिलौने देते हैं और वो उन खिलौनों में मस्त रहते हैं, ऐसे ही शिव बाबा ने ये सृष्टि हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, राम राज्य, विष्णुपुरी, खीर सागर बनाई थी और हम सभी आत्माओं को पूज्य स्वरूप में, देवी देवता के रूप में भेजा था। हम सब यहाँ पर आत्मिक स्थिति में रहते थे और हमारे सिर पर दो ताज थे, पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज, और सुख शांति खुशहाली थी। हम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक थे। तो शिव बाबा ने याद दिलाया कि तुम तो इतनी महान आत्माएं थे। तो तुम आत्माएं सतयुग में 8 जन्म सूर्यवंशी घराने में, त्रेता में 12 जन्म चंद्रवंशी घराने में लेने के पश्चात तुम स्वयं को ही भूल गए। तुम आत्माएं परम धाम से आए खेल खेलने के लिए अपने को देह समझ बैठे और देह समझने के कारण तुम अंधकार में आ गए। जैसे आप बच्चों ने अपना आत्मा रूपी दीपक ही बुझा दिया, अर्थात देह अभिमान में आ गए। तो देह अभिमान में आने से पतन में आ गए और ठोकरें खाने लगे। तो जो ठोकरें खाना शुरू किया, तुम आत्माओं ने मेरी भक्ति शुरू की और मुझ पिता ने तुम बच्चों को जन्म दे करके आयु कम कर दी। जैसे कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसको जेल में डालते हैं, फिर बाहर आता है, फिर पाप करता है, जेल में डालते हैं। इसी प्रकार तुम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आते आयु कम हो जाती है
और बार बार जन्म लेते हो, शरीर लेकर के फिर दुख में आते हो, फिर गर्भ में जाते हो। इस प्रकार तुम्हारे द्वापर में 21 जन्म होते हैं और मेरे ही नाम पर तुम धन दान करते हो, धर्मशालाएं बनवाते हो, स्कूल बनवाते हो, सड़कें बनवाते हो, पेड़ लगवाते हो, तालाब बनाते हो, भिन्न भिन्न कार्य करते हो, तो तुम वैश्यवंशी बनते हो। पूजा भी करते हो, तीर्थ यात्रा भी करते हो, भजन कीर्तन भी करते हो, मूर्ति पूजा भी करते हो, लेकिन करते करते दिन प्रतिदिन गिरावट में आते हो। फिर कलयुग में तमो प्रधान बन जाते हो। 21 जन्म द्वापर, 42 जन्म कलयुग में लेने के पश्चात 63 जन्म लेने के बाद विकारी, भ्रष्टाचारी, पापाचारी, दुराचारी बन जाते हो। फिर मैं पिता तुम्हारा आता हूँ, तुमको अपना गोद का बच्चा बनाता हूँ, तुम शूद्र से ब्राह्मण बनते हो। ये तुम्हारा दूसरा जन्म होता है, इसको दिव्य जन्म दूज कहा जाता है। तो ये दिव्य जन्म है, इसमें तुमको मैं आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र देता हूँ। इसलिए मेरा गायन है, दिव्य बुद्धि के दाता, दिव्य चक्षु विधाता। तो दिव्य चक्षु ज्ञान का दे करके मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूँ, बुद्धि रूपी आंख खोलता हूँ, तुम्हें पहचान देता हूँ। हे आत्माओं, तुम ब्रह्मलोक के रहने वाले हो, इस सृष्टि पर खेल खेलने आए हो। अब नाटक पूरा हो रहा है, अब तुमको घर वापस चलना है। तो जिस रूप से तुम पवित्र रूप में आए थे, अब पवित्र रूप में वापस चलना है। तो उसके लिए मैं तुम बच्चों को सहज योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बुद्धि योग सिखाता हूँ। और ये भी बताता हूँ, बच्चे तुम्हारे ऊपर कर्म बंधन का लेखा जोखा बहुत है, इसको तुम योग बल से चुकतू करो, नहीं तो फिर धर्मराजपुरी में तुमको सजा भी खानी पड़ेगी और स्वर्ग में भी तुम्हारा पद कम हो जाएगा। तो बाप आकर के हमें चेतावनी भी देते हैं, शिक्षा भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, दुआएं भी देते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं। और हम बच्चों की रोज रोज आकर के हमें आँख हमारी खोलते हैं और कहते हैं, बच्चे ये दुनिया बदल रही है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया, कल युग है जा रहा, सतयुग है आ रहा, ये संगम सुहाना, आने वाला सुखों का जमाना। बाबा बार बार हमें इशारा देते हैं, बच्चे अब देख रहे हो सृष्टि के महाविनाश का पूरा सामान तैयार हो चुका है और आपस में सब धर्म अधर्म का रूप ग्रहण करके झगड़ा, लड़ाई, ईर्ष्या, द्वेष बढ़ता जा रहा है। अब अति धर्मग्लानि का समय है, मनुष्य स्वयं को भूल गया, मानव दानव बन गया है। दानव से भी आखिरी स्टेज क्या कहें, तो जिसको भूत कहा जाता है, मनुष्य के रूप में भूत बन चुके हैं। तो अब भूतनाथ भूतनाथनी को फिर से मैं आया हूँ देवता बनाने के लिए। इसलिए बाप बार बार हमें याद दिला के कहते हैं, जागो जागो, समय पहचानो। बच्चे, भारत में मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, भारत में भगवान आए हैं सदगति करने के लिए। यही कल्याणकारी संगम युग है, यही भाग्य बनाने का युग है। और इस समय जीवन का बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो बाबा बार बार हमें याद दिलाते हैं, बच्चे तुम योग बल से अपनी आयु बढ़ा सकते हो और तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी। इस पवित्र बुद्धि में ही ये ज्ञान की धारणा हो सकती है। इसलिए कहा जाता है, शिव से योग लगा सारे रोग मिटा। हे आत्माओं, हे मेरे लाडले बच्चों, मैं आया हूँ तुम बच्चों को फिर से खुश नसीब बनाने के लिए। इसलिए तुम मेरी गोद में ही रहो,
अर्थात मेरी याद में रहो तो तुम पावन बन जाओगे, और पावन बन करके फिर शांति धाम और सुख धाम में जाओगे। तो यही भाग्य बनाने का समय है। इसलिए भाग्य विधाता बार बार हमको चेतावनी देते हैं, जागो हे आत्माओं, जाग करके मुझसे अधिकार प्राप्त करो। ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठड़ी पाप की। लेकिन याद रखना, अभी 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 नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि फिर ये चांस दोबारा नहीं मिलता। ये ईश्वरीय विद्यालय है जहाँ पर स्वयं ईश्वर पढ़ा करके नर को श्री नारायण, नारी को लक्ष्मी बना रहे हैं। नर ही नारायण था, नारी ही लक्ष्मी थी। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यथा राजा रानी तथा प्रजा थे। इसलिए आज घर की नारी को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। तो जब घर की नारी गृह लक्ष्मी कहलाती है तो उसका पति भी तो नारायण होना चाहिए। सचमुच नर नारी प्रवृत्ति मार्ग में रहते लक्ष्मी नारायण समान थे। अब बाबा हमें बना रहे हैं, जो दुख हरता सुख करता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है। अब हमारा ये डायमंड अपॉर्चुनिटी है, डायमंड चांस है। इसलिए बाप के हमें श्रीमत पर चल करके अपने को श्रेष्ठ और पावन बनाना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।